खुस्तार में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों का स्कूल जाने वाले बच्चों की बस पर हमला। 4 बच्चों, बस ड्राइवर और हेल्पर समेत 6 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले इन दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। बलूचिस्तान काम खराब करने के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वजीर आजम का कोयटा का एक रोज़ा हंगामी दौरा, अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी कोयटा पहुंचेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ऐवान सदर में आज होने वाली तकरीब मौखर कर दी गई। ISPR के मुताबिक खुस्तार में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों ने स्कूल बस को निशाना बनाया। बुज़दिलाना हमले की मंसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। ISPR का कहना है कि मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलूचिस्तान और KP में प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत ने अपने एजेंटों को बलूचिस्तान और KP में दहशत और बदअमनी फैलाने के लिए छोड़ दिया है ताकि शहरियों और बच्चों जैसे आसान अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। भारतीय सरपरस्ती में किए गए हमले के मंसूबा साजों, मददगारों और अमल दरामद करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर के खुस्तार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी रहनुमाओं की तरह अमरीका भी स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करता है। बच्चों का कत्ल नाकाबिले फहम है। अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशां हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की तर्जुमान ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि किसी बच्चे के लिए स्कूल जाना कभी खतरनाक अमल नहीं होना चाहिए। अफसोस कि पाकिस्तान में बहुत से बच्चों के लिए यही तल्ख हकीकत बन चुकी है। बस बहुत हो चुका, ये अलमनाक तशद्दुद और बेईमानी तकलीफ खत्म होनी चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी के खुस्तार में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। भारत की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बच्चों को निशाना बनाने वाले भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से राबता, कहा पंजाब हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इंसानियत दुश्मन अनासिर मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि कौम, हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज हर दहशतगर्द के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने कहा कि बलूचिस्तान की पुरअमन सूरत हाल ख़राब नहीं होने देंगे। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि बहादुर अवाम मासूम बच्चों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा कि भारत जंग में शिकस्त के बाद घटिया हथकंडों पर उतर आया है। प्रॉक्सीज के जरिए अपने मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और MKM पाकिस्तान की भी खुस्तार में दहशतगर्दी की मजम्मत। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की बलूचिस्तान में स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जंग से पहले इसराइल के 150 तरबियत याफ्ता लोग भारत पहुंचे। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की खूब मदद की। श्रीनगर और दीगर मकामात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात हुए, दोनों कौमी सलामती की मुशीर करेंगे। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी। भारत किसी भी तीसरे मुल्क की मुज़ाकरात में शिरकत पर आमादा नहीं। तीसरे मुल्क में बातचीत का फैसला अच्छा हो सकता है। जंग में किसी की जीत होती है तो एक की हार होती है। जंग मुस्तकिल हल नहीं, देर पा अमन ही महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला उनका था। कोई भी फैसला करने से पहले नवाज शरीफ से भी मुशावरत करते हैं।
आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि ये एहसास पूरी पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के लिए है, बिलखुसूस उन शोहदा के लिए जो भारत के बिला इश्तियाल, बुज़दिलाना और गैर कानूनी जारियत के खिलाफ फौलादी दीवार बनकर खड़े रहे। भारत झूठे बयाने की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं, अगर जंग चाहिए तो जंग सही। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार कर दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, अगर जंग मुस्तरद की जाती है तो पाकिस्तान हर वक्त उसके लिए तैयार है। असल तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है और उसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। भारत जिस तरह बात कर रहा है वो अपनी दाखिली सियासत को बेहतर करने की कोशिश लगती है। दुनिया भी अब जान चुकी है कि भारत का पहले दिन से मौक़िफ़ बेबुनियाद था। DG ISPR का कहना था कि 6 और 7 मई की रात हमलों के बाद भारतीय DG मिलिट्री ऑपरेशन से राबता करके बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया। हमने भारत पर वाज़ेह कर दिया कि हम सिर्फ उसी वक्त बात करेंगे जब अपना जवाब दे चुके होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है कि बुज़दिल दुश्मन ने स्कूल के बच्चों पर वार किया। दुश्मन की कोशिश है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिज की सपोर्ट से दहशतगर्दी कराई जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि भारत ने बच्चों पर हमला करके जंग के उसूल भी पामाल कर दिए। जंग की तरह भारत को दहशतगर्दी में भी शिकस्त देंगे। शाजिया मरी ने कहा कि हमें भारत के खिलाफ जंग की तरह दहशतगर्दी के खिलाफ भी यकजुबान होना है। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा कि मासूम बच्चों को बचाना सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मुस्तकबिल हैं। अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी को भी मुल्क से खत्म करना होगा। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का दहशतगर्दी का मुकाबला करने और खिते में इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी और अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी की बीजिंग में मुलाकात। बेल्ट एंड रोड मनसूबे पर ताउन बढ़ाने और सीपे को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तेफाक। तीनों रहनुमाओं ने सिफारती राबते बढ़ाने और छठा वज़ीर ख़ारिजा इजलास जल्द अज जल्द काबुल में बुलाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात। तिजारत, राबते और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार का पाक अफ़गान बाहमी मफादात को फ़रोग़ देने पर जोर। इसहाक़ डार चीन का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत जिसे नया नॉर्मल कह रहा है उसे जारी रखना खुद भारत के हक में भी नहीं। कश्मीर, दहशतगर्दी और भारत ने पानी का जो मसला छेड़ा है उसका हल निकालने तक अमन कायम नहीं हो सकता। भारत और पाकिस्तान जौहरी कुव्वतें हैं, जंग छिड़ी तो असरात 2 मुल्कों तक महदूद नहीं रहेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। भारतीय मौक़िफ़ की बुनियादें झूठ, नफरत और तकसीम पर मबनी हैं। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि आइंदा जारियत की कोशिश की तो जवाब इससे कहीं ज्यादा होगा जो हाल ही में हुआ है। खुर्रम दस्तगीर बोले कि भारत का मुसलमान मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उसे जंग में झोंक रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा हुआ। बहादुर अफवाज ने भारतीय रफाल तैयारों को मार गिराया। सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। इजलास में भारत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। बहादुर मुसल्लह अफवाज और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत। करारदाद में फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर आसिम मुनीर को मुबारकबाद। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी खिराज तहसीन। करारदाद के मुताबिक नवाज शरीफ ने तारीख के नाजुक और फैसला कुन मरहले पर विफाकी हुकूमत की रहनुमाई की। शहबाज शरीफ ने अस्करी, अवामी और सियासी वजूद यकजान करके कौम को एक वहदत बना दिया। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 1 माह बंद रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइनों को 1 माह में 8 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ।
भारतीय एयरलाइनों को एक माह में सिर्फ ईंधन की मद में 5 अरब रुपए के इजाफी अखराजात उठाना पड़े। तवील दौरानिए की भारतीय परवाजों को स्टॉप ओवर की मद में 3 अरब के अखराजात अलग बर्दाश्त करना पड़े। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के लीडर यशवंत सिन्हा ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। कहा, पहलगाम हमला बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए करवाया गया। इससे पहले पुलवामा हमला भी इंतखाबात से पहले हुआ था, तब उसका पूरा फायदा मोदी ने उठाया। मोदी ने इंतखाबी जलसों में पुलवामा के शोहदा के नाम पर वोट मांगे थे। भारतीय लोकसभा में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने कहा है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया कि वो एक मुसलमान है। कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन कहने वाला बीजेपी का विजय शाह आजाद घूम रहा है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर अली और विजय शाह दोनों के खिलाफ एक ही तरह की FIRs काटी गई हैं, लेकिन दोनों के साथ मुख्तलिफ सलूक इसलिए है कि प्रोफेसर अली मुसलमान हैं। जब प्रोफेसर अली के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचे कि भारत के 20 करोड़ मुसलमान किस हाल में रह रहे होंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट आज सोशल मीडिया पोस्ट करने पर गिरफ्तार प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे चुकी है। अदालत ने प्रोफेसर को पाबंद किया है कि वो अपनी ज़ेरे तफ्तीश पोस्ट से मुतालिक ऑनलाइन ना कुछ लिखेंगे ना बोलेंगे। भारतीय वजारत खारिजा ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय वजारत खारिजा ने एहलकार पर सिफारती ओहदे से मुतसादम सरगर्मियों का इल्जाम लगाया। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाजी मुरासला भी दिया गया। पाकिस्तान ने भी जवाबी इक़दामात पर गौर शुरू कर दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के सिफारतकार को भी नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया जाएगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके डिमाश भी हवाले किया जाएगा। पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए 49% पाकिस्तानी तिजारत बढ़ाने के हामी, 35% की मुखालिफत। कहा, पहले तमाम मसाइल हल किए जाएं फिर तिजारत बढ़ाई जाए। गैलो पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 48% पाकिस्तानी ने खेल के मैदान में ताउन बढ़ाने, 44% ने दोनों मुल्कों के दरमियान तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ाने, जबकि 40% ने सकाफती सरगर्मियों में इजाफे को दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए ज़रूरी कहा। भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद 86% पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर वो 1947 में होते तो हिंदुस्तान से अलहदगी के हक में वोट देते। अलबत्ता 3% ने कहा कि वो मुखालिफत करते। IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दिन। ज़राए के मुताबिक IMF का रियासती मिल्कियती इदारों की निशकारी पर अदम इत्मीनान। मुतालबा किया कि कौमी एयरलाइन की निशकारी की राह में हायल रुकावटें दूर करें। पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को यकीन दहानी कराई कि कौमी एयरलाइन की निशकारी इस साल मुकम्मल हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ फिलहाल कोई शराइत तय नहीं हुई। IMF को डेटा फराहम कर दिया गया। IMF से माशी बहाली के लिए मुख्तलिफ शोबों में टैक्स रियायतें मांगी गई हैं। IMF ने सूबों के अखराजात कम करने का मुतालबा किया है। सूबों की आमदन बढ़ाने की शर्त रखी है। IMF ने ज़राई इनकम टैक्स वसूली के लिए तमाम इक़दामात का मुतालबा किया है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुबारकबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने का फैसला खुशाइंद है। सिपा सालार ने भारत के खिलाफ मौजूदा कशीदगी में बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भारत को बेहतरीन हिकमत अमली के साथ जवाब दिया गया। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली केस मुकर्रर न हो सका। PTI के रहनुमा अपीलें मुकर्रर कराने के लिए मुतहरिक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर लतीफ खोसा और दीगर रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन ने कहा कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा है कि £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली का केस आइंदा हफ्ते मुकर्रर कर देंगे। अडियाला जेल में बानी PTI ने आज फिर झूठ पकड़ने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। तफ्तीशी टीम को अपना मौक़िफ़ तहरीरी शक्ल में भिजवा दिया। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम बानी PTI का 9 मई के 11 मुकदमात में पॉलीग्राफ टेस्ट, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने आई थी।
गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई ने अपने वकला की अदम मौजूदगी में पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत जस्टिस शाहिद बिलाल ने बानी पीटीआई के वकील से कहा कि आपकी दरखास्त में कहा गया है कि जजों को दबाव कबूल न करने और बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर निशाना बनाया गया। क्या मुल्क की तारीख में किसी लीडर ने ऐसी दरखास्त दायर की है? दिल तो इस दरखास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का है। फिलहाल दरखास्त के काबिल समाअत होने या जुर्माने की तरफ नहीं जा रहे। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी सीनियरिटी का मामला छुपाया गया। केस की मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध की कराची के पोलियो हाई रिस्क इलाकों में इनकार करने वाले वालिदैन को कायल करने की हिदायत। सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि किसी भी कोताही को रोकने के लिए पोलियो मुहिम की निगरानी खुद करते हैं, लेकिन पोलियो के खात्मे के लिए फौरी और इज्तिमाई कार्रवाई नागुज़ीर है। कराची में पोलियो वैक्सीन से इनकार करने वाले 2500 से ज़ायद वालिदैन को पुलिस की मदद से कवर किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के घर को आग लगाने के वाक़े की शदीद मजम्मत। अमनो अमान की सूरत हाल ख़राब करने की साजिश करार दे दिया। कहा कानून नाफिज करने वाले इदारे जल्द अज जल्द जिम्मेदारान को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देंगे। अवाम सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और अफवाहों पर कान ना धरें। इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ गलती कर रहे हो, ये गलती है, ये गलती नहीं है। आप एक सरकारी बंदा मुझे कैसे बोल रहे हैं कि तुम एडजस्ट भी किया? हाउ कैन ही से दिस? आप तो सॉरी दे जान, ये बहुत गलत बात है। आई नीड एक्शन। यस, वी अश्योर यू दैट। थैंक यू। ये वी अश्योर यू दैट। चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान का एएनपी के सरबरा एमिल वली खान पर चर्च पीने का इल्जाम। चर्च का सिगरेट भी मांग लिया। एमिल वली गुस्से में आ गए, बोले आपकी जुर्रत कैसे हुई ये इल्जाम लगाने की, ये नाकाबिले कबूल है। चेयरमैन पीटीए ने कहा गलती हो गई। एमिल वली का माजरत कबूल करने से इनकार। एमिल वली के एहतजाज पर चेयरमैन पीटीए सेनेट फंक्शनल कमेटी का इजलास छोड़कर चले गए। चेयरमैन कमेटी का पीटीए चेयरमैन के रवैये की मजम्मत। मामला वजीर आजम के सामने उठाने का फैसला। बानी पीटीआई का रिहा होकर अफवाज और अवाम के साथ खड़ा होना बुनियादी ज़रूरत है। पीटीआई के रहनुमा आजम स्वाति की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि मौलाना फजल रहमान बहुत बड़ी अवामी कुव्वत हैं, इस हकीकत को रद्द नहीं कर सकते। ग्रैंड अलायंस अच्छी बात है, लेकिन मौलाना का उनके साथ होना इंतहाई ज़रूरी है। मुल्क की जीत में शहबाज शरीफ का कोई किरदार नहीं। ISPR का कहना है कि 19 मई को मीर अली में बुज़दिलाना कार्रवाई के पीछे भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाला फितना खवारिज मुलविस है। अफसोसनाक वाक़े में सिविलियन का जानी नुकसान हुआ। बाज़ हल्कों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। इल्ज़ामात के जवाब में फौरी तौर पर वाक़े के हवाले से जामे तहकीकात शुरू की गई। तमाम इल्ज़ामात सरासर बेबुनियाद और एक मुनज़्ज़म गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा हैं। ये अनासर अपने भारतीय आकाओं के इशारों पर काम कर रहे हैं। फितना खवारिज सिविलियन इलाकों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका मकसद मुकामी आबादी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है, जो नाकाम रहेगा। इंसानियत सोज़ वाक़े में मुलविस मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दूसरी जानिब वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का तीसरे रोज़ भी धरना। 19 मई को होने वाले वाक़े में 4 बच्चे जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हुए थे। नौशहरों फिरोज में केनाल मंसूबे के खिलाफ होने वाले एहतजाज में हंगामा आई और एक शख्स की हलाकत के बाद कशीदगी। कल रात से मोरू बाईपास और नौशहरों फिरोज बाई पर जारी धरने खत्म। सिंध पंजाब के दरमियान ट्रैफिक बहाल हो गई। गुज़िश्ता रोज़ मुश्तइल मुजाहिरीन ने वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के घर और 2 ट्रेलर को आग लगा दी थी। चकझुमरा में ट्रैक्टर ट्रॉली रेलवे ट्रैक में फंसने से ट्रेन को हादसा। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस के इंजन समेत 12 बोगियां पटरी से उतर गईं। 10 मुसाफिर जख्मी। फैसलाबाद से लाहौर और वजीराबाद के लिए तमाम रेलवे ट्रैफिक बंद। पटरी बहाल करने के लिए रेलवे का ऑपरेशन जारी।
इसराइली फौज की मकबूजा मगरबी किनारे में यूरोपीय सिफारती वक्त पर फायरिंग, वक्त अरकान ने भागकर जान बचाई। वक्त जिनीन कैंप में इसराइली ऑपरेशन की तबाहकारियों का मुआयना करने आया था। फ्रांस, जर्मनी और मिस्र की शदीद मजम्मत, यूरोपीय यूनियन का तहकीकात का मुतालिबा। गजा पर भी इसराइली बमबारी जारी, सुबह से अब तक मजीद 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली नाकाबंदी के बायस 2 मार्च से अब तक गजाई किल्लत से भी 326 फलस्तीनी शहीद। UAE और इसराइल के दरमियान गजा में महदूद इमदाद पहुँचाने का मुआहदा। इमाराती वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने इसराइली हम मनसब से गजा जंगबंदी पर भी बात की। भारत की 77 साल की वकील, एक्टिविस्ट और मुसन्निफा बानो मुश्ताक को उनकी कहानियों के मजमूए हार्ट लैम्प के लिए इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है। बानो मुश्ताक इनाम पाने वाली पहली भारतीय कन्नड़ा जुबान की मुसन्निफा हैं। किसी भी कहानियों के मजमूए को पहली बार बुकर प्राइज़ के लिए चुना गया है। बानो मुश्ताक का कहना है कि उनकी किताब ने इस ख्याल से जन्म लिया कि कोई कहानी छोटी नहीं होती, एक कायनात होती है। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी T20 स्क्वाड से ड्रॉ। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी टीम में जगह न बना सके। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। स्क्वाड में 8 तब्दीलियां, हसन अली, फ़खर जमान, साइम अयूब, हुसैन तलत, साहिबजादा फरहान, फ़हीम अशरफ, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर की वापसी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच 28 मई, 30 मई और 1 जून को लाहौर में होंगे। PCB ने शेड्यूल जारी कर दिया। और HPL PSL 10 के क्वालिफाई में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच जारी। जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 210 रन का हदफ दे दिया।